वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहना योजना की जनवरी किस्त एक दिन टली, अब 16 जनवरी को ट्रांसफर। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त 15 जनवरी को नहीं बल्कि 16 जनवरी को जारी की जाएगी। ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम के बाबाई माखन नगर से बहनों के खातों में 1500 रुपए सीधे ट्रांसफर करेंगे। उज्जैन में चल रहे महाकाल महोत्सव के कारण कार्यक्रम एक दिन आगे बढ़ा गया है। पात्र और ई-केवाईसी पूरी करने वाली महिलाओं को ही ये राशि मिलेगी। राजस्थान, यूपी और एमपी में दूषित पेयजल पर एनजीटी सख्त सीवेज मिलाने के आरोप। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में सीवेज से दूषित पेयजल आपूर्ति की मीडिया रिपोर्टों पर सख्त रुख अपनाया है। हरित न्यायाधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित अन्य जिम्मेदार पक्षों से जवाब तलब किया है। एनजीटी की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल शामिल हैं, इन्हें इस मामले में 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट में लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर जोखिमों की चेतावनी दी गई है। एमपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम, वेतन से कटेगा 250-1000 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी स्वास्थ्य योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन से 4 स्लैब में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1000 रुपए काटे जाएंगे। शेष राशि सरकार देगी। कैशलेस हेल्थ स्कीम गंभीर रोगों में 10 लाख रुपए तक का इलाज कवर करेगी। योजना में प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के प्रमुख अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। एम्स भोपाल और आईआईटी इंदौर बना रहे हैं दुनिया का पहला पोर्टेबल 3D एक्सरे। आईसीएमआर ने 8 करोड़ फंडिंग दी। सड़क हादसों और ग्रामीण इलाकों में घायल मरीजों की मौत का सबसे बड़ा कारण समय पर मॉडर्न इलाज न मिलना है। इस समस्या का समाधान करते हुए एम्स भोपाल और आईआईटी इंदौर पोर्टेबल 3D एक्सरे यूनिट बना रहे हैं। ये यूनिट एआई बेस्ड होगी, कम रेडिएशन में सिटी स्कैन जैसी हाई डेफिनेशन इमेज देगी और एम्बुलेंस या घटनास्थल पर इस्तेमाल की जा सकेगी। आईसीएमआर ने इस प्रोजेक्ट को 8 करोड़ रुपए की फंडिंग दी है। पहले चरण में फेस और हेड की इमेजिंग, बाद में फुल बॉडी और कैंसर मैपिंग के लिए तकनीक विकसित की जाएगी। बुरहानपुर में बिजली बिल समाधान योजना का लाभ 31 जनवरी तक 100% सरचार्ज माफी जारी। बुरहानपुर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना 2025-26 का प्रथम चरण अब 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना में 3,61,000 से अधिक बकायेदार उपभोक्ताओं ने पंजीयन का 393 करोड़ रुपए मूल बकाया वसूल किए और 212 करोड़ का सरचार्ज माफ कराया। एक मुश्त भुगतान करने पर 60 से 100% तक सरचार्ज माफी मिलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट, उपाय ऐप, CSC या MP ऑनलाइन से पंजीयन कर सकते हैं। छात्राओं ने फैक्ट्री और ट्रैफिक वायु को शुद्ध करने वाला मॉडल बनाया, संभागीय प्रदर्शनी में चयन। नर्मदापुरम के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान और गणित प्रदर्शनी आयोजित की गई। 112 मॉडलों में छात्राओं अदिति लोवंशी और परिधि यदुवंशी का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय का स्वदेशी वायु शोधक यंत्र विशेष रूप से सराहा गया। इस मॉडल में फैक्ट्री और ट्रैफिक से निकलने वाली हानिकारक वायु को शुद्ध वायु में बदलने की प्रक्रिया दिखाई गई। प्रदर्शनी के 27 मॉडल संभागीय स्तर के लिए चुने गए हैं, जो 27-28 जनवरी को पचमढ़ी आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शित होंगे। एमपी की मंडियों में टमाटर महंगा, बारिश से फसल प्रभावित, कीमतें बढ़ी। मध्य प्रदेश की मंडियों में टमाटर इस जनवरी में 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पिछले 5 सालों में जनवरी में इतनी ऊंची कीमत नहीं रही। बारिश से इंदौर, धार, देवास और खरगोन बेल्ट की फसल प्रभावित हुई, जिससे लोकल सप्लाई 30 से 40% घट गई। कमी पूरी करने के लिए टमाटर बेंगलुरु और नासिक से मंगाया जा रहा है। उसकी थोक लागत 35 से 40 रुपए किलो है। मंडी शुल्क और खुदरा मार्जिन जोड़ने पर कीमतें 50 से 60 रुपए तक पहुंच गई है। फरवरी में भी दाम उच्च बने रहने की संभावना है। किताबी ज्ञान से आगे बढ़ा मैनेट, स्टूडेंट्स को हाथों हाथ लेगी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहली बार इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नया प्रयोग करने जा रही है। प्लानिंग के अनुसार बजाज स्किल डेवलपमेंट के साथ मिलकर मैनेट अब छात्रों को थ्योरी के साथ ही प्रैक्टिकल करवाएगा। इसका लाभ ये होगा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद
इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इंडस्ट्री में काम करना आसान होगा। मैनेज्ड इंजीनियरिंग एजुकेशन को और हाईटेक व रोजगार मुखी बनाने के लिए बजाज स्किल डेवलपमेंट से हाथ मिला है। इसके लिए संस्थान में करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक स्किल डेवलपमेंट लैब स्थापित की जाएगी। एमपी में जल्द लॉन्च होगा सीएम प्रगति पोर्टल। बड़ी परियोजनाओं की होगी सीधे मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही सीएम प्रगति पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा विकसित प्रगति पोर्टल की तर्ज पर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक की बड़ी परियोजनाओं को वन, पर्यावरण समेत सभी आवश्यक अनुमतियां दिलाने के साथ साथ उनकी नियमित निगरानी की जाएगी। इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और तेजी आएगी। भागीरथपुरा में राहुल गांधी 17 जनवरी को पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचेंगे। वे दूषित जल से हुई मौतों के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और नगरीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसी दिन प्रदेश के सभी 71 कांग्रेस जिलों में मनरेगा कानून में बदलाव और दूषित जल की घटना के विरोध में कार्यकर्ता उपवास करेंगे। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री संजय कामरे ने बताया कि राहुल गांधी का कार्यक्रम तय हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इस मौके पर केवल राजनीति कर रही है। बालाघाट मुठभेड़ में 4 माओवादियों को ढेर करने वाले 7 जवानों को मिलेगी पदोन्नति। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हाक फोर्स के 7 जवानों को क्रम से पूर्व पदोन्नति दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। ये जवान 14 जून 2025 को रूपझर थाना क्षेत्र के पचामदादर और कटे झीरिया के जंगल में 3 महिलाओं समेत 4 हार्डकोर माओवादियों को मुठभेड़ में ढेर करने में सफल रहे थे। ये पहला मौका है जब माओवादी हिंसा से मुक्त हुए प्रदेश में जवानों को इस तरह की पदोन्नति दी जा रही है। 61 में से 1 जवान आपराधिक प्रकरण के कारण शामिल नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षकों की बढ़ी सैलरी। मोहन कैबिनेट ने दी चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान की सौगात। मध्य प्रदेश के 1.25 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने 35 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान देने का फैसला किया है। ये कदम लंबे समय से प्रतीक्षित था और अब शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। इस निर्णय के तहत लाभ पाने वाले शिक्षक वेतन वृद्धि के सीधे लाभ उठाएंगे। सरल शब्दों में कहे तो लंबी और निष्ठावान सेवा करने वाले शिक्षकों को अब आर्थिक और पेशेवर रूप से बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा दूध ग्वालियर में अब सांची दूध 70 रुपए प्रति लीटर। मध्य प्रदेश में ब्रांडेड दूध की कीमतों में अंतर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में सांची दूध अब 70 रुपए प्रति लीटर बिकेगा, जबकि प्रदेश के अन्य शहरों में इसी दूध का दाम 68 रुपए है। हाल ही में ग्वालियर दुग्ध संघ ने इस दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। दुग्ध संघ का कहना है कि रेट अन्य ब्रांडेड कंपनियों की दरों के बराबर करने के लिए बढ़ाया गया है। ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में दूध की कीमत प्रदेश के अन्य हिस्सों से महंगी होने लगी है। कटनी बीना तीसरी रेल लाइन तैयार। माघ मेले में प्रयागराज यात्रियों को मिलेगी राहत। कटनी से बीना के बीच पश्चिम मध्य रेलवे की 263 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन बनकर तैयार हो गई है। सागर कटनी रेलखंड पर बचे 2 टुकड़ों का काम पूरा होते ही ये लाइन पूरी हुई। अब रेल संरक्षा आयुक्त की अनुमति मिलने के बाद ट्रेनें दौड़ने लगेगी। इसी बीच माघ मेला 2026 को देखते हुए भोपाल मंडल की 12 ट्रेनों को प्रयागराज के रामबाग और झूसी स्टेशन पर अतिरिक्त 2 मिनट का ठहराव दिया गया है। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए लॉन्च किया रियल टाइम अलर्ट सिस्टम। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अचानक सामने आने वाली आवारा पशु से होने वाले हादसों को रोकने के लिए NHAI ने रियल टाइम सेफ्टी अलर्ट सिस्टम की शुरुआत की है। इस पहल के तहत ड्राइवरों को पहले से चेतावनी दी जाएगी ताकि वे सुरक्षित तरीके से वाहन चला सकें। रिलायंस जियो ने अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट किया है और NHAI के साथ समझौता ज्ञापन के तहत ये टेलीकॉम आधारित सिस्टम पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर लागू किया जाएगा। इससे सड़क सुरक्षा और हादसों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। एमपी में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिक रहा चाइनीज मांझा। पुलिस छापों के बावजूद धंधा जारी।
मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार छापों और प्रतिबंधों के बावजूद चाइनीज मांझे का व्यापार ऑनलाइन जारी है। इंदौर से लेकर मालवा, निमाड़ और प्रदेश भर में प्रशासन सतर्क है, लेकिन कई दुकानदार खुले बाजार के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। छोटे ऑनलाइन विक्रेता और निजी मैसेजिंग के लिए जरिए मांझा ग्राहकों तक पहुंच रहा है। कहीं होम डिलीवरी की सुविधा भी मिल रही है। पुलिस इस नई चुनौती से निपटने के लिए छापेमारी और डिजिटल निगरानी बढ़ा रही है। इंदौर में जन साध्वी से 24 लाख की साइबर ठगी, 6 बार बिना ओटीपी निकाले गए पैसे। इंदौर में साइबर अपराधियों ने जन साध्वी के खाते से 24 लाख रुपए निकाल लिए। ये रकम आहार विहार के लिए समाज जन द्वारा दान स्वरूप की गई थी। अपराधियों ने राशि ट्रांसफर होते ही एटीएम कार्ड के जरिए 6 बार बिना ओटीपी निकाली। वरिष्ठ साध्वी आर्यका जयश्री माता जी के साथ ही धोखाधड़ी हुई है। उनकी सेविका बाल ब्रह्मचारिणी काजल दीदी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। एसपी सव्यसाची सराफ ने बताया कि माताजी चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर उदय नगर में रुकी है और राज्य साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर महीने ऑनलाइन हवन करवाएंगे। छतरपुर में सुंदरकांड मंडल केंद्रीय समिति का नया कार्यालय बुधवार को सागर रोड स्थित बिराज गार्डन में उद्घाटन किया गया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उद्घाटन के दौरान बताया कि अब मंडल के सदस्यों के सहयोग से हर महीने ऑफलाइन हवन करवाए जाएंगे। पंडित शास्त्री ने कहा कि मंडल के सभी सदस्य दिन रात काम कर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। इस पहल से दूर दराज के श्रद्धालु भी घर बैठे पवित्र हवन में भाग ले सकेंगे। हरदा में रबी फसल बीमा की अंतिम तिथि आज। गेहूं, चना, सरसों का बीमा कराए किसान। हरदा जिले के किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल 2025-26 का नामांकन आज 15 जनवरी तक है। गेहूं, चना और सरसों की फसलों को बीमा कराने का ये अंतिम अवसर है। गेहूं का प्रीमियम 675 रुपए, चना 594 रुपए और सरसों 510 रुपए प्रति हेक्टेयर तय किया गया है। ऋणी किसान अपनी बैंक शाखा में जाकर बीमा कराएं। बैंक क्रेडिट कार्ड न रखने वाले या डिफॉल्ट किसान भी अपने नजदीकी बैंक या सीएससी सेंटर से बीमा करा सकते हैं। जल्द कार्रवाई करना जरूरी है। सियासत अलग, विकास साझा। सीएम मोहन यादव ने बताया कैसे मोदी सरकार राज्यों को बराबरी का मौका देती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार चुनाव के बाद राज्यों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी सहयोग की पुष्टि कर चुके हैं। डॉक्टर यादव ने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय विकास में केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। उन्होंने रेल और नदी जोड़ो परियोजनाओं को समेत बड़ी योजनाओं में प्रगति पोर्टल की भूमिका और मोदी सरकार की समावेशी विकास नीति पर प्रकाश डाला। कांग्रेस विधायक बरिया का विवादित बयान। SC/ST प्रतिनिधियों की तुलना मुंह पर पट्टी बंधे कुत्ते से की। भोपाल में कांग्रेस की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक में भांडेर के विधायक फूल सिंह बरैया ने SC/ST प्रतिनिधियों की राजनीतिक हालात को लेकर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम के कारण SC/ST वर्ग के विधायक और सांसद आज खुलकर अपनी बात नहीं रख सकते। बरिया ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा कि सिस्टम में हमारे प्रतिनिधियों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे मुंह पर पट्टी बंधे कुत्ते, जो ना काट सकते हैं और ना भौंक सकते हैं। महाकुंभ 2025 के सुर्खियों की इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने धर्म और आध्यात्मिक से बनाई दूरी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान चर्चा में आई इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने धर्म और आध्यात्मिक से दूरी बनाने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पर उनका ये निर्णय वीडियो के रूप में वायरल हो रहा है। हर्षा रिछारिया महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई में नजर आने के बाद सुर्खियों में आई थी। बुधवार को उन्होंने जबलपुर में नर्मदा नदी के तट स्थित गौरी घाट पर डुबकी लगाई। अब उनका फोकस धार्मिक आयोजनों से हटकर व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन की नई दिशा अपनाने पर है। तृतीय वर्ग कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन। पुरानी पेंशन, ई अटेंडेंस जैसी कई मांगों को लेकर हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन, नियमितीकरण और ई अटेंडेंस जैसी 11 सूत्री लंबित मांगों को लेकर 15 जनवरी को राजधानी भोपाल सहित सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी संगठन मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन शीघ्र सौंपकर निर्णय की मांग करेंगे।
अगले 100 साल 15 जनवरी को मनेगी मकर संक्रांति। सूर्य उत्तरायण का शुभ मुहूर्त और तारीख फिक्स। भारत में ज्यादातर पर्व और त्योहार ऋतुओं से जुड़े हुए हैं और इसी तरह मकर संक्रांति का पर्व है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति को लेकर पिछले कई सालों से ये स्थिति जरूर बनती है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को है। इस बार भी मकर संक्रांति को लेकर यह स्थिति बनी और सूर्य के मकर राशि में उदय की स्थिति को लेकर 15 जनवरी को संक्रांति का पर्व मनाया गया। ज्योतिषों ने तो ये दावा किया है कि अब अगले 100 साल तक मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी, क्योंकि हर साल में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बदलने के कारण एक दिन बढ़ जाता है। मध्य प्रदेश में चल रहे विकास प्रोजेक्ट के लिए सीएम प्रगति पोर्टल। सड़कों का काम सबसे तेज। मध्य प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाएं तय डेडलाइन में पूरी हो सके, इसके लिए मोहन यादव सरकार अब सीएम प्रगति पोर्टल शुरू करेगी। इसके लिए जरिए राज्य पेंडिंग और अटकी परियोजनाओं के काम में रफ्तार देने के साथ वर्तमान में चल रही योजनाओं की मॉनिटरिंग भी हो सकेगी। ये पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2015 में शुरू प्रगति पोर्टल की तरह ही काम करेगा। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल्स इस जिसमें मध्य प्रदेश के 39 प्रोजेक्ट्स प्राथमिकता में हैं। मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना रोकने में मदद करेंगे सड़क सुरक्षा मित्र। 9 जिलों में होगी तैनाती। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए राज्य शासन अब सड़क सुरक्षा मित्रों की तैनाती करने जा रही है। सड़क सुरक्षा मित्र सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे, बल्कि अपनी इच्छा से काम करने वाले लोग होंगे। ऐसे लोगों को राज्य शासन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी IIT मद्रास और सेफ लाइफ फाउंडेशन से ट्रेनिंग भी कराएगी। साथ ही इन्हें रोड सेफ्टी ऑडिटर के रूप में मान्यता दी जाएगी ताकि इनके लिए रोजगार के अवसर भी खुल सके। उधर परिवहन विभाग के प्रधान आरक्षकों को भी चालानी कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।